इंसान की सारी भाग दौड़, सारी तकन, सारी बेचैनी आखिर किसके लिए है? रोजी के लिए और नसीब की तलाश के लिए। लेकिन अजब बात है, रिस्क भी दरवाजे बंद कर लेता है और नसीब भी चेहरा मोड़ लेता है। इंसान सोचता है शायद मेहनत कम थी या दुआ कम थी, मगर हकीकत यह है कि रिस्क और नसीब दोनों के पीछे एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो राज है दुरूद पाक। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, बरकत मेहनत में नहीं, नजर करम में है, और नजर करम दुरूद से मिलती है। रूमी कहते हैं, जब दिल बिखरा हो तो उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक नाम काफी है, मोहम्मद का नाम। यानी जो शख्स दुरूद पढ़ता है वो असल में अल्लाह के महबूब से रिश्ता जोड़ लेता है, और जब ये रिश्ता जुड़ जाए तो तकदीर की राहें खुलती हैं, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं और दिल के अंधेरे मिट जाते हैं। भाइयों, सोचो जरा, अगर चाबी गलत हो तो दरवाज़ा खुलता है। हम सारी जिंदगी गलत चाबियों से रिस्क के दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहते हैं। हिर्स की चाबी, दुनियादारी की चाबी, रिश्तों और ताल्लुकात की चाबी। मगर असल दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब हम दुरूद पाक की चाबी इस्तेमाल करते हैं। वासिफ साहब फरमाते हैं, जो दुरूद पढ़ता है वो सिर्फ कलिमात नहीं पढ़ता, वो अपनी तकदीर के ताले तोड़ता है। हजारों दुरूद हैं, लेकिन कुछ दुरूद खास हैं। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये रिस्क की कुशादगी का सबब है। दुरूद ताज जो दिल की गहराई से पढ़ा जाए तो नफ्स के तूफान को खामोश कर देता है और नसीब को जगा देता है। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने बरसों मेहनत की मगर रिस्क में चैन न मिला। एक दिन एक मुर्शिद ने कहा, बेटा हर रोज 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करो। और फिर देखा कि जहां दरवाजे बंद थे वहां से रिस्क बहने लगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, कुछ लोग नसीब के सोने का रोना रोते हैं, हालांकि नसीब को जगाने का राज उनके होंठों पर है। हाँ, दुरूद वो जिक्र है जो किस्मत को जगाता है। वही लड़का जिसके रिश्ते न हो रहे थे, जब दुरूद का मामूल बनाया तो अल्लाह ने उसके लिए राहें खोल दी। वही ताजिर जिसका कारोबार डूबा हुआ था, जब दुरूद के साथ दुकान खोली तो गाहक ऐसे आने लगे जैसे बारिश के खतरे। दुरूद का असल राज जानते हो? असल राज क्या है? दुरूद महज लफ्ज नहीं, ये इश्क है, ये निस्बत है, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने की वो कैफियत है जिस पर फरिश्ते भी नाज करते हैं। रूमी कहते हैं, जब तू दुरूद पढ़ता है तो समझ ले तेरा दिल आसमान की तरफ परवाज कर रहा है। वासिफ फरमाते हैं, दुरूद दरअसल वो रास्ता है जो बंदे को महबूब तक और महबूब के जरिए खालिक तक ले जाता है, और जब खालिक राजी हो जाए तो रिस्क भी वसी होता है और नसीब भी जगमगा उठता है। अमली सफर। अगर तुम चाहते हो कि रिस्क तंगी से निकले, नसीब जगे और दिल को करार मिले, तो एक छोटा सा मामूल अपना लो। सुबह उठते ही दिन की इब्तिदा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी से करो। हर नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, और जुमे के दिन फुर्सत के लम्हों में इश्क के साथ दुरूद ताज पढ़ो। याद रखो, ये अमल महज गिनती के लिए नहीं बल्कि दिल की तरफ के साथ होना चाहिए। मेरे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी ये नहीं कि जेब खाली है, बल्कि ये है कि दिल खाली है, और दिल उस वक्त भरता है जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लबरेज होता है। वासिफ साहब ने कहा था, दुरूद वो खुशबू है जिससे दिल की वीरानी जन्नत में बदल जाती है। दुरूद के असरात। रिस्क और नसीब की कुंजी। रिस्क में बरकत। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी दुकान को खोलने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बना लिया, और देखते ही देखते अल्लाह ने रिस्क में ऐसी बरकत दी कि गाहक खुद चलकर आने लगे। नसीब का खुल जाना। कई नौजवान शिकायत करते हैं कि रिश्ते तय नहीं हो रहे, दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो दिल से दुरूद पाक पढ़ते हैं
उनके लिए अल्लाह आसानियां पैदा कर देता है, क्योंकि दुरूद रहमत को खींचता है, और जब अल्लाह की रहमत नसीब पर पड़ती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दिल का सुकून और गुनाहों की माफ़ी। दुरूद शरीफ दिल को सुकून देता है, और जब दिल मुतमईन हो जाए तो मेहनत में लगन पैदा होती है, और यही लगन नसीब को जगा देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क वसी हो और नसीब रोशन हो तो ये मामूल इख्तियार करें। हर नमाज के बाद कम से कम 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सुबह या रात को तन्हाई में बैठकर दिल से 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन मुमकिन हो तो दुरूद ताज पढ़ें। ये मामूल सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आता है। हकीकत का इदराक। याद रखें, दुरूद पढ़ने वाला असल में अपना फ़ायदा खुद करता है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की हाजत नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को ऐसा मकाम दिया कि जो बंदा ये ज़िक्र करता है उसकी पूरी कायनात बदल जाती है। इसीलिए औलिया फरमाते हैं, जिसकी तकदीर सुई हुई हो वो दुरूद शरीफ से अपनी तकदीर को जगा सकता है। ये मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में तंगी है, कारोबार नहीं चल रहा, रिश्ते नहीं बन रहे, या दिल के अंधेरों ने सुकून छीन लिया है, तो एक बार इस दुरूद को आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में वो रोशनी उतरेगी जो कभी बुझ ना सकेगी। आइए सब मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक की मोहब्बत अता फरमाए, हमारे रिज़्क़ को पाकीज़ा करे, हमारे नसीब को रोशन करे, और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए सब मिलकर ये खुशबू अपने दिलों में उतारें। ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे, दुरूद की लज्जत दे, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, और हमारे नसीब को जगा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे रूह को जगाने वाले राज जानें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी और का नसीब जगा दे।